बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को असदुल्ला का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। फैसलाबाद में 17 साल बाद जो है वो क्रिकेट आई है और इस वक्त शायकीन पुरजोश हैं देखने के लिए। 4 नवंबर को पहला, 6 को दूसरा और 8 को तीसरा मैच होने जा रहा है। और इस हवाले से बात करने के लिए और कुछ सिक्योरिटी सवालात जो हैं वो हमने पिछले वीलॉग में उठाए थे, उस हवाले से मजीद डिटेल में बात करनी है। उससे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवैस खान मौजूद हैं। 8-10 साल का अरसा जो है वो फैसलाबाद की सहाफत को दे चुके हैं। इस हवाले से बात करते हैं उनसे। आप पहले मुझे बताइएगा कि कैसे मजाज हैं आपके? जी, असदुल्ला मैं ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मुझे अवैस बताइएगा कि 17 साल के बाद क्रिकेट जो है वो फैसलाबाद में बहाल हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी बिल्कुल, 17 साल के बाद क्रिकेट जो है वो बहाल हो रही है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो फैसलाबाद में आई है। तो फैसलाबाद के शहरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस हवाले से, क्योंकि क्रिकेट के लवर हैं फैसलाबाद के शहरी। तो मैं आपको खुसूसी बताऊँ कि सिक्योरिटी के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। आपको बताऊँ कि इकबाल स्टेडियम के चारों तरफ में जो है वो बैरियर लगा के सिक्योरिटी को बंद किया गया है। दूसरी जानब चनाब चौक है, उधर तक जो है वो सिक्योरिटी के कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं। वो जो जनाब बाग रोड है वो भी सारा सील किया गया है। इधर से जो आपको बताता चलूं कि इकबाल स्टेडियम की दूसरी जामे चिश्तिया चौक की बात की जाए तो उस उधर भी जो है वो कंटेनर्स लगाए गए। तो सिक्योरिटी काफी हाई अलर्ट की गई है। रेंजर जो है वो रोड्स पर सड़कों पर फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुसूसन आपको बताऊं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट तब जो है वो बहुत ज्यादा हाई अलर्ट होती है जब टीमें सरीना होटल से जो है वो इकबाल स्टेडियम की तरफ जाती हैं। तो तब तो तमाम तर रूट पैदल जाने वालों को कार्ड भी जिन्होंने जो मुतलका पुलिस स्टेशन से बने होते हैं, कार्ड जो उनको अलाउ किए होते हैं, वो भी जो है वो नहीं देखते। वो भी शहरियों को भी पैदल आने की इजाजत नहीं दी जाती। तो दूसरा अहम बात आपको बताऊं कि यहाँ पर जो कुछ आपने पिछले ब्लॉग में भी एक बात वो आपने हाईलाइट की थी। आपने कहा ये कि शहरियों के साथ कुछ बिहेव था। कुछ अहलकार है, कुछ अहलकार, बाकी सिक्योरिटी नाफज होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि टीम मेहमान टीम है, हमें जो काफी ज्यादा जो थ्रेट्स भी होंगे इस हवाले से जो है वो जो सिक्योरिटी नाफज बहुत अच्छी है हमारी। लेकिन जो कुछ अहलकार है वो शहरियों से बदतमीजी भी की। हमें भी इतलात आई कि ऐसे हुआ, तो वो मैं भी कुछ समझता हूँ कि ऐसे जो है वो सिक्योरिटी को बहुत प्यार से जो है वो रहना चाहिए। शहरियों को जो है वो आराम से समझाएं कि आगे मैच है। बाकी ये जो है वो सिक्योरिटी बहुत हाईलाइट है। जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ बात कि कल हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने ये बताया था कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हाई अलर्ट है, रेंजर्स जो है वो तैनात है। और उसके अलावा 17 साल बाद चूँकि ये मैचेस हो रहे हैं और थ्रेट्स के भी खतरात होते हैं। जो खतरा होता है कि वो कहीं हमला ना हो जाए और कोई इस तरह की नागहानी सूरत हाल ना बन जाए, जिस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी बहुत सख्त। और जो लोग थे वो बार-बार ये कमेंट्स कर रहे थे कि हमें जो है वो गुजरना मुहाल हो रहा है। यानी एक जानिब से मुश्किलात यहाँ पे अवैस ये बन रही थी कि एक तो जो अवाम है वो बेचारी 200 का 300 का पेट्रोल जो लगता था वो 500-600 का हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ऊपर से घूम के अपने घरों में जाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो चूंकि इलेक्शंस भी हो रहे थे बाहर के, उस वजह से भी जो थे कुछ इश्यूज थे। तो अब जब अवाम इतना पैदल सफर करती थी या फिर अवाम जो इतना बड़ा सफर करती थी, तो साथ फिर जब सिक्योरिटी एहलकार, चूंकि वो भी ड्यूटी पे तैनात है, हम ये कहते हैं कि उनका कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि जुबान का इस्तेमाल जो होता है, इखलाक जो होता है, वो इंसान के दिल जीतता है। और अगर एहलकार जो है, अगर जब मोहसिन नकवी साहब इतना अच्छा जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, फैसलाबाद पे एतमाद किया गया, इकबाल स्टेडियम को जो है वो रूम के दोबारा से बहाल हो रही हैं, तो जहां पर सिक्योरिटी के कुछ चंद एक एहलकार जो जिनके बारे में शिकायत मौसूल होती है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, अगर वो भी अच्छा करना शुरू हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा वैसे। जी बिल्कुल, शहरियों को भी जो है वो तामन करना चाहिए सिक्योरिटी एहलकारों के साथ कि वो ज्यादातर अपना रूट्स जो है वो मुतबादल रूट्स अख्तियार कर लें, क्योंकि उनको भी पता है। मोटरसाइकिल के अक्सर शहरी बहस भी करते हैं कि हमें जो है वो मोटरसाइकिल पे जाना है। आपको पता है कि ये तमाम इलाका जो है वो सील किया गया है। जो इर्द गिर्द के जितने, अब आपको बताऊंगे यहाँ पे दफातर भी है। इकबाल स्टेडियम जब आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो दफातर भी है, सारा टावर होगी, दीगर KFC वगैरह ये वो सारे। तो मुलाजमीन जो है वो आते हैं बाइक्स पे, तो तल कलामी भी होती है कि हमें बाइक से अंदर जाना चाहिए। तो वही उनको जाहिर सी बात है हाई अलर्ट किया गया है अफसरान की जानब से। तो शहरियों को भी थोड़ा सा देना चाहिए इस पे, थोड़ा सा साथ उनका, कि आप जैसे कहते हैं हम वैसे कर लेते। शहरी भी थोड़ा सा करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें जो कंप्रोमाइज करना चाहिए कि दो शहरी भी कुछ समझे, कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी आराम से समझे, ताकि मामला जो जब तक मैच हो रहे हैं तो ये टाइम जो है वो बड़ा सिक्योर होना चाहिए।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस हवाले से जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है इकबाल स्टेडियम के हवाले से, स्पेशली तौर पे मोहसिन नकवी साहब को और उसके अलावा जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं जी मोहसिन नकवी साहब को जो है वो बहुत ज्यादा मशकूर हूं उनका कि उनकी वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका टीम जो है वो फैसलाबाद में आई टीम मैच हो रहा है। जिले इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए गए, डीसी फैसलाबाद की जानब से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर इंतजाम वो खुद देख रहे, जेरे जेरे निगरानी जो है वो तमाम तर मामला खुद देख रहे हैं। लम्हा ब लम्हा जो है वो आके विजिट किया जा रहा है इकबाल स्टेडियम का। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें डीसी फैसलाबाद की भी बहुत अच्छी जो है वो काबिश है, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो अपनी। और दूसरी जानब मैं सलाम पेश करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को। और दूसरी जानब मोहतरमा जो मरियम नवाज साहिबा है, हमारी वजीर आला पंजाब है, उनकी भी बहुत अच्छी काविश आई है कि टीम 17 साल बाद जो है फैसलाबाद में आई, तो ये एक मैच बहुत दिलचस्प होगा। शहरी भी जो है वो काफी ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, मुझे अवैस बताइएगा कि हम मशकूर हैं मोहसिन नकवी साहब के, ये भी आपने कह दिया, मरियम नवाज साहिबा के, चूंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इकबाल स्टेडियम की रौनकें बहाल हो रही हैं, तो इस पर जो है वो जितना पंजाब हुकूमत को और जितना मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। लेकिन अब मुझे बताइएगा कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि हमने लास्ट मैच एक देखा था जिसमें हमने जो है वो ये भी देखा था कि जब साहिबजादा फरहान आउट हुए तो अवाम खुश हो रही थी, बजाय इसके कि अवाम को गमगीन होना चाहिए था वहां पे, या अवाम को प्यार दिखाना चाहिए था साहबजादा फरहान के लिए। तो दूसरी जानब जो बाबर आजम थे उसके लिए अवाम खुश हो रही थी कि अब ये आउट हुए हैं तो बाबर आजम आएंगे। तो इस तरह के क्रेज को आप कैसा देख रहे हैं फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, बाबर आजम एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, एक नाम है उनका, वनडे में भी, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है उनकी। उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो T20 में भी अगर बात कीजिए तो बहुत अच्छी है। कप्तान भी बहुत अच्छे रहे हैं, अभी भी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छी जो आपको बताऊं कि कारकर्दगी। क्रिकेट बहुत अच्छी कारकर्दगी है। तो अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो लवर है, फैसलाबादी भी लवर है। फैसलाबादी क्या पूरी दुनिया जो है वो क्रिकेट लवर जो है वो ऐसे खिलाड़ियों के लवर होते हैं जो ऐसी बैटिंग करते हैं, ऐसी जारहाना बैटिंग करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग फैसलाबाद के शहरी जो है वो स्टेडियम में आएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि कुछ सवाल एक बाबर आजम से भी हुआ कि आप कैसा लेते हैं इस चीज को कि लोग आपको प्यार करते हैं और उसकी वजह से दूसरे खिलाड़ियों को शायद उतना प्यार नहीं मिल रहा। तो आप उस अवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो बाबर आजम के साथ तो प्यार करें ही करें, लेकिन दूसरों के आउट होने पे खुश तो ना हो, कम से कम उनके लिए भी अप्रिसिएशन बनती है। जी बिल्कुल, हमारा हर खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं शहरियों को भी यही कहता हूं कि सारे खिलाड़ी जो है वो काबिल एहतराम है। वो एक जाहिर बात, जो क्रिकेट क्रिकेट लवर है उनकी एक लेदर थिंकिंग होती है कि जो उनको पसंद होता है वो उसकी बैटिंग देखना चाहते हैं। असदुल्ला इसमें बहुत एक अहम पॉइंट है। हर बंदे की एक लेदा प्लेयर उसका फेवरेट होता है, वो कहता है कि यार मैं उसकी बैटिंग देखूं। तो इसमें ये मैं इसमें इस बारे में कोई राय नहीं रखता कि वो सबको ऐसे करे, प्यार करे, करना सबको ही चाहिए। टीम जाहिर बात हमारी बहुत अच्छी टीम है, बहुत इंटरनेशनल में बहुत अच्छी रैंकिंग पे है। लेकिन हर इंसान की जो है वो जो कारकर्दगी पे बिहाफ पे वो देखते हैं कि ये खिलाड़ी मेरा फेवरेट है, मैं इसकी जो है वो बैटिंग देखना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लवर जो है इस हवाले से आते हैं क्रिकेट देख। अच्छा, अवैस मुझे बताइएगा कि आप काफी देर से फील्ड में काम कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस वक्त इकबाल स्टेडियम की सूरत हाल क्या है और कैसे इंतजाम चल रहे हैं? आज बिल्कुल इकबाल स्टेडियम बहुत अच्छा स्टेडियम है, हमारा बहुत प्यारा स्टेडियम है। दूसरी तरफ केयर टेकर है वहां पर नवीद नजीर साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी देखभाल की है उन्होंने। हर तरह की जो देखभाल, अंदर सीटें, जो भी इंतजाम, सफाई का इंतजाम, ये नहीं है कि मैच हुआ है तो ये सारे इंतजाम, ये इंतजाम आपको बताऊं कि डेली बेसिस पे वहां पर जो है वो केयर टेकर जो है वो उनकी देखभाल, जितनी भी अंदर सामान वगैरह सारा, कोई भी टूट फूट हो तो वो फौरी तौर पर ठीक की जाती है। तो ये पाकिस्तान के अच्छे स्टेडियम में से एक अच्छा स्टेडियम है, मैं ये तारीफ करता हूँ। तो इसीलिए मैं मोहसिन नकवी साहब का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेडियम चुना और यहाँ पर जो है वो ये मैचेस का जो मैचेस को रखवाया गया, यहाँ पर मैचेस हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम, फैसला जो पाकिस्तान की टीम है, वो ये मैच को एंजॉय करेंगे स्टेडियम में। तो इसी के साथ मैं लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सख्त और बहुत अच्छे इंतजामात हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी फैसलाबाद में, इकबाल स्टेडियम के हवाले से भी, और जो चंद एक मुश्किलात इर्द गिर्द के इलाकों में आ रही हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑफिस हैं, उसको भी फैसलाबाद की ज़िला इंतजामिया को मैनेज करके चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो चंद एक लोग जो बदतमीजी, जिस तरह से कल भी मैंने हाईलाइट किया था कि DSP साहब जो हैं वो कुछ गालियां देकर गए सहाफ़ी को,
को, तो ये इस तरह की चीजें अब चूंकि इतना अच्छा मैच हो रहा है, इतनी अच्छी इंतजामिया है और उसके साथ साथ मोहसन नकवी साहब जो हैं वो उसके मशकूर है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो पीसीबी इतने बड़े इनिशिएटिव ले रही है खुले दिल के साथ और बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, फैसलाबाद का नाम रोशन हो रहा है। तो जिला इंतजामिया में जो है वो इस पे भी थोड़ा सा खास ख्याल रखे और तवज्जो दे कि इस तरह की नोक जोक जो अवाम के साथ होगी, अवाम उस पर बात करेगी, तो ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।